महोदय, हमारे जिला प्रमुख पंखीलाल जी जो भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक है, हमारे लीलाराम जी जिलाध्यक्ष महोदय, मूलचंद जी साहब, तमाम उपस्थित हमारे और अतिथिगण, सम्माननीय सभी किसान भाइयों, आज किसान दिवस है और किसान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया हुआ है। इसके पूरे देश के किसानों ने आज सामूहिक रूप से मनाने का फैसला किया और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे किसान भाई पंजाब हरियाणा के वो पिछले 25-30 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर अपनी ही मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर के, मुझे जहां तक याद है देश की आजादी के बाद में एक पहला संगठित प्रयास है किसानों का। और क्यों किसानों को इतनी बड़ी ये निर्णय लेना पड़ा, कटु निर्णय, इसके पीछे एक 5-6 साल का पूरा इतिहास है। मोदी सरकार एक एक करके किसान विरोधी कानून पारित करती रही है। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के हो, उसको समाप्त कर दिया, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें किसानों को पूरे देश में कोई मुआवजा मिला नहीं और 26,000 करोड़ वो बीमा कंपनी ले गई। ये ऐसे 5-7 उदाहरण हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी काम करके किसानों को उकसाने का काम किया। ये जो तात्कालिक जो निर्णय किसानों ने लिया है, इसके पीछे केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 हमारे जो किसान विरोधी बिल जो अभी संसद में पास हुए हैं, उनको लेकर के हमारे किसानों ने ऐतराज जताया। और वो ऐतराज पहले ज्ञापन के माध्यम से, अपने मिलजुल करके और प्रधानमंत्री जी से और सरकार के जो मंत्री है उनसे मिलकर के अपनी आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री के नीचे जो मंत्री हैं वो एक एक करके गलत बयानबाजी करते रहे। जब हमारे किसानों के प्रतिनिधि उनसे मिलने गए, कभी उनको नक्सलवादी कह रहे हैं, कभी उनको आतंकवादी कह रहे हैं, कभी उनको विपक्ष के द्वारा बरगलाया हुआ कह रहे हैं। जबकि हमारे किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने पहले दिन ही ये घोषणा कर दी थी कि हमारा जो आंदोलन है वो गैर राजनीतिक है। हमारा कोई बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी दल से, राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। किसान जो खेती करता है वो अपना हित देख रहा है और उन बिलों में किसान को अपना हित दिखाई नहीं दे रहा। हमारे राजस्थान के किसान कम समझते हैं उनसे। पंजाब हरियाणा के जो हमारे किसान है वो बहुत संपन्न किसान है, समझदार है, पढ़े लिखे भी है, जोत की सीमा भी ज्यादा है, जमीन भी ज्यादा है उनके पास, मैदानी इलाका है, पानी की भी सुविधा है। हर तरीके से वो हर चीज को समझने में सक्षम है। उन्होंने इस चीज को समझा और बार बार मोदी जी को ये आग्रह किया कि मोदी जी इसमें
ये 3 जो कानून आपने बनाए हैं इनमें हमारा हित नहीं हो रहा किसानों का, इन कानूनों को आप रद्द कर दो। लेकिन मोदी जी तक तो बात पहुंची नहीं। मोदी जी से नीचे जो मंत्री हैं उन्होंने ही हमारे किसानों की बातों को अनसुना कर दिया, रद्द कर दिया, उनकी मांग को रद्द कर दिया। तब जाकर के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय लिया, दिल्ली की सीमा पे जाकर के डट गए। आप सोच सकते हो, अभी वकील साहब बता रहे थे, इस ठंड में इस सरकार ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया किसानों के ऊपर। इस ठंड में ठंडे पानी की बौछार करके किसानों को पीछे हटाने का काम किया। दुनिया भर की, पूरे देश भर की पुलिस और प्रशासन को वहां बुला करके उनको धकेलने का काम किया। लेकिन किसानों ने सब कुछ शांतिपूर्ण रखते हुए निर्णय लिया कि हमको हर सूरत में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके और हमारी बात को मनवाना है। और यही वजह रही कि आज भी वो आंदोलन व्यवस्थित रूप से चल रहा है। और धीरे 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 जब ये बात देश के और प्रदेशों में फैल रही है तो पूरे प्रदेशों के किसानों का समर्थन भी उन लोगों को मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये बिल, इससे किसानों का बहुत भला हो जाएगा। हमारे किसानों के जो वकील हैं और जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि साहब इससे सत्यानाश हो जाएगा। उनकी समझ में यह है कि हमारे पास ही बहुत बड़े बड़े लॉयर है, हमारे पास ही देश के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है, ये केंद्र सरकार को ये पता नहीं है कि जो उसके पास, केंद्र सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बड़े बड़े लॉयर हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारे ही किसानों के किसी के बेटे हैं, किसी का भाई है, किसी का बाप है। वो हमारे किसानों में से, हमारे यहां से निकले हुए लोग हैं। पूरे देश के बॉर्डर पे देख लीजिए, पूरे देश के बॉर्डर, देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं सारे जवान हमारे किसान परिवारों से निकले हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के जो पूर्व सैनिक हैं, एक्स मिलिट्री मैन, वो पूरे इकट्ठे होकर के किसानों के समर्थन में चले गए। लगातार पूरे देश से यह आवाज आ रही है किसानों की तरफ से कि इन बिलों को रद्द कर दो। इन बिलों से अडानी अंबानी का भला होने वाला है, किसानों का भला नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि साहब मंडियों को बंद नहीं करेंगे, एमएसपी चालू रखेंगे। किसानों ने मांग रखी कि साहब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, समर्थन मूल्य पे खरीद जारी रखने का आप हमको लिखित में आश्वासन दो। सरकार बरगलाने का काम कर रही है कि हमने एमएसपी खत्म ही नहीं किया। सरकार कह रही है कि हमने मंडी खत्म करने का काम नहीं किया, मंडी खत्म नहीं होगी। हमारे जो एक्सपर्ट हैं किसानों के, वो कह रहे हैं कि इस बिल में ट्रेड सेंटर लिखा हुआ है, मंडियों का कहीं नाम नहीं है। ये नहीं लिखा हुआ है कि मंडियां यथावत काम करेगी, मंडियां यथावत रहेगी। और मंडियों को ट्रेड सेंटर कर दिया। ट्रेड सेंटर को आइडेंटिफाई करते हुए जो औद्योगिक घराने हैं, जो व्यापार करेंगे आपकी जिंसों का, उनका जो गोदाम है, उनका जो कार्यालय है, उनको ही ट्रेड सेंटर माना है। जब आप ट्रेड सेंटर मानोगे उनको, आज अडानी ने अगर मान लो यहाँ बड़े बड़े गोदाम बना करके ऑफिस बना दिया तो ट्रेड सेंटर तो अडानी का गोदाम हो गया, तो मंडी तो अपने आप बंद हो गई। फिर तो ये हजारों लोग जो आड़तिये हैं ये क्या करेंगे? किसान का जो सीधा माल है मंडी में आया, मंडी से उसका लेन देन है और उसकी फसल को बेच करके वो घर चला गया।
जो लंबे समय से जो व्यवस्था चली जा रही है उसको चकनाचूर करना चाहती है ये सरकार। भारतीय रेल को बेचने का काम इस मोदी सरकार ने कर दिया, देश के सारे एयरपोर्ट को बेचने का काम इन्होंने कर दिया, और अब ये किसानों के जो फार्म हाउस दिखाई दे रहे हैं, किसानों की जो जमीन दिखाई दे रही है, इस जमीन को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देने का काम मोदी सरकार करना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, आपसे 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया कि 10 साल तक आप जो है इसमें गेहूं करोगे, सब्जी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। आपने इस साल उसको फसल उगा दी, दूसरी साल अगर आपका मन किया कि साहब गेहूं की जगह मैं सरसों करना चाहता हूं, आप नहीं कर सकते उसमें। तो हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि किसान जो अभी आज मालिक है अपने खेत का, वो ये कानून लागू होते ही वो मालिक से मजदूर हो जाएगा, मालिक से नौकर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो खामियां उनको एक एक करके मोदी सरकार के जो मंत्री आए उनको गिना दिया, केंद्र सरकार के हर व्यक्ति को गिना दिया, उनको वहां ज्ञापन दे दिया, लेकिन वो मान नहीं रहे, सरकार मान नहीं रही है, उल्टा हमारे किसानों को दमन करने की कोशिश कर रही है। इसलिए पूरे देश के लोग, हमारे देश के किसान चारों तरफ ये आवाज उठ रही है कि हर सूरत में चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम इन बिलों का विरोध करेंगे। हमारी जो बेसिक मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम उनका विरोध करेंगे, उन मांगों को मनवा करके रहेंगे। और अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर 2-4 दिन में केंद्र सरकार ने कोई सार्थक कदम अगर नहीं उठाए तो पूरे देश में ये आंदोलन फैलेगा। हमने 21 तारीख को आपके समर्थन से धरना प्रदर्शन किया, रैली की, और रैली के माध्यम से हमने ज्ञापन दे करके और उन किसानों के समर्थन में राजस्थान के हमारे विशेष रूप से गंगापुर, सवाई माधोपुर के किसानों का समर्थन जाहिर किया है। आज भी किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की तरफ से ये ट्रैक्टर रैली के रूप में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन का एक ही मतलब है कि हमारे पंजाब हरियाणा के जो किसान हमारे लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ हमारी सहमति है, और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन करेंगे, चाहे हमें कितने ही दिन आंदोलन करना पड़े। हमको किसी भी रूप में पीछे नहीं हटना। सारा जो निर्देश वहां से जैसे मिलेंगे उन्हीं निर्देशों के अनुसार हम लोगों को काम करना है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जब भी किसानों की तरफ से आह्वान हो, हमारे जो किसान संगठन है जिले में, तहसील में, उस संगठनों की तरफ से जब भी कोई आह्वान होगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम किसान संगठनों के आह्वान पर, मैं नहीं, पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम किसान पूरे तन मन धन से आपके साथ लेकर के आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन चाहे एक दिन चले, चाहे महीने भर चले, जब तक ये मांगे मंजूर नहीं होगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी रूप में, क्योंकि आप पीछे हटने का समय है ही नहीं। अगर हमने इस बार पीछे हटने का मन बना लिया तो आप मान करके चलना, फिर कभी किसानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब की जो आंदोलन की कमान है वो बहुत मजबूत हाथों में, समर्थ हाथों में है, सक्षम हाथों में है और समझदार लोगों के हाथों में। पांचना पे बोल दो सर, पांचना पे। हमारे युवा छात्र नेता LR बड़ोली, दिलखुश नारायणपुर, राजकुमार सोप, रुकम साकड़ा, सुनील प्रजापति, संजय बिंजारी, नरेंद्र झाररा, केशव बावनबास, आदिवासी युवा नेता राजेश जी और तमाम हमारे
और जो साथी है युवा छात्र नेता है, उन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 21 तारीख वाले में भी आज भी इन सब का धन्यवाद देता हूं और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जब कभी भी किसानों के हित का जो कोई आपके पास आंदोलन के लिए आग्रह आए, आपको पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ करके काम करना है। विशेष रूप से अभी राजेश जी ने कहा पांचना बांध की बात बिल्कुल सही है। 2006 से पांचना बांध बंद है। 2007 में हमने आंदोलन किया, हमारे बगड़ाई का एक बच्चा वहां खत्म हो गया और उसके बाद लगातार हम लोग राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। मैं कोई टीका टिप्पणी इसमें नहीं करना चाहता। सरकार दोनों आई, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, हर व्यक्ति ने हर तरीके से अपने अपने लेवल पे प्रयास किया, लेकिन पांचना बांध नहीं खुल रहा है और उसमें एक के बाद एक पेच किसी न किसी रूप में अड़ंगेबाजी का चलता रहा। इसमें बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ा हमारा जो ड्रॉबैक है, हमारा जो माइनस पॉइंट है, वो माइनस पॉइंट ये है कि बांध हमारे क्षेत्र में नहीं है, कमांड क्षेत्र से बाहर बांध है और बांध के आसपास के जो लोग हैं उनकी हठधर्मिता इस कदर रही है कि उन्होंने एक कोई मांग सुलझती है, दूसरी मांग तैयार करते हैं, दूसरी मांग मानती है सरकार, तीसरी मांग तैयार करते हैं। अब जाकर के उन्होंने जो मांग की थी कि साहब हमको आप लिफ्ट योजना मंजूर करवाओ, वो लिफ्ट योजना मंजूर हो गई, लिफ्ट की बिल्कुल तैयार होकर के और चालू हो गई है। और अब मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से पांचना बांध खुलेगा। मैं ये आपको घोषणा करता हूं। लेकिन इसमें एक ही बात है कि हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। हमको अनावश्यक रूप से कोई कमेंट नहीं करना, अनावश्यक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे भी मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करे जिससे मामला उलझे। हमारी किसान लेवल पे ही बातचीत चल रही है। जो बांध क्षेत्र के किसान हैं उनसे और जो उनके संगठन है उनसे, सरकार के लेवल पे डिविजनल कमिश्नर से, कलेक्टर से, एसपी से, और उनके जो नेता हैं उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस समय, मुख्यमंत्री जी के यहाँ कर कमिटमेंट किया कि हमारी लिफ्ट को आप मंजूर करवा दो, लिफ्ट जब चालू हो जाएगी हम पानी नहीं रोकेंगे। उनकी लिफ्ट भी चालू हो गई है, लिफ्ट मंजूर होकर के चालू हो गई है। अब ऐसी स्थिति में बांध जब पूरा भरा हुआ है तो पूरे प्रयास चल रहे हैं। आप लोगों को पुनः मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप इसमें पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आपकी हमारी सबकी जो एक वर्षों से 14-15 साल से जो हम इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार जल्दी से जल्दी खत्म होगा, ये मैं आपको कह देता हूँ। दूसरा क्या कह रहे थे? चंबल परियोजना की बात है। चंबल परियोजना, चंबल की सुन लो। चंबल का खेल 2004 में योजना चालू हुई, 2005 में टेंडर हो गया और टेंडर होने के बाद में 2011 में, क्योंकि चंबल का जो क्षेत्र है वो नेशनल प्रोजेक्ट है, घड़ियाल प्रोजेक्ट है, वो घड़ियाल प्रोजेक्ट की वजह से उसमें एनओसी नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामला सुलझा और 2011 में उसकी एनओसी मिली। 2011 के बाद में एसपीएमएल कंपनी ने वो काम चालू किया। 2011 से लगातार काम चल रहा है। कंपनी तो कह रही है सरकार से कि भाई 2011 में हमने काम चालू किया, वर्क ऑर्डर 2011 में दिया है, 2005 की रेटों पर हम कैसे काम करें? कंपनी की बात भी बिल्कुल सही है। सरकार कह रही है कि आपने टेंडर ले लिया, हम तो आपको यही रेट देंगे। तो जो प्राइस वेरिएशन का झंझट था, उस प्राइस वेरिएशन के झंझट की वजह से आगे पीछे चल रहा मामला, वो प्राइस वेरिएशन का मामला भी अब हमने समाप्त करवा दिया। 5 साल जहां मैं काम छोड़ करके गया चंबल का, वही मिला मुझे और अब जाकर के मैं वापस चंबल में गया हूं।
चंबल का काम हमने पुनः चालू करवा दिया है, इंटेक वेल का काम चल रहा है और पाइपलाइनों का भी काम चल रहा है। नांदोती क्षेत्र में इधर जो रह रही थी वो पाइपलाइन भी एसपीएमएल कंपनी बहुत तेजी से कर रही है। हमारे जो वजीरपुर वाला क्षेत्र है इसमें जो पाइपलाइन रह गई थी उसका भी काम रात दिन चल रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगले 6-8 महीने के अंदर अंदर इसका जो पानी है चंबल का, वो चंबल का पानी जो राइजिंग लाइन है, एक तो मैं आपको एक जो आपके दिमाग में बात है या नहीं है वो आपको मैं बता दूं। चंबल की जो योजना है वो राइजिंग लाइन गांव के बगल में से निकल रही है, उस राइजिंग लाइन में से पीएसपी खोलने का है। वहां से घर घर योजना चंबल से नहीं है, उस लाइन में से हम लोगों को टंकी भरनी है, टंकी भर के फिर उस योजना को लागू करा करके घर घर में जो नल की योजना है वो है। तो जेजेएम में मैंने इधर के सारे जो बड़े गांव हैं उनमें 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की सबकी योजनाएं, पिलोदा में टंकी बन रही है, बड़ौदा में मंजूर हो गई, बड़ौली में मंजूर हो गई, छोटी उदय में मंजूर हो गई और इधर से फलवाड़ा की, बेड़ी की, खंडीप की, इनकी सबकी योजनाएं बहुत जल्दी सैंक्शन होने के लिए भेजी हुई है। पूरा के पूरा काम तेजी से चल रहा है और अगले 1 साल के, क्योंकि हमको 5 साल तक सत्ता से दूर रहना पड़ा, उस समय बीच में इस एरिया के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब जाकर के हमने वापस से काम चालू किया है और बहुत जल्दी इस काम को भी हम लोग पूरा करेंगे। मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अब ये काम तो होते रहेंगे, लेकिन जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, वो मुद्दा है हमारा किसानों का। ये किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का, किसानों की बात को आगे रखने का और केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का मैं सबसे आग्रह करूंगा। इसमें पूरा तन मन लगा करके और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे पंजाब हरियाणा के किसानों के हाथ मजबूत करेंगे, उनसे कंधा से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। एमएलए साहब, अब 2 मिनट एक हमारी बात सुनो। अभी बात करो। अरे यह कहा कि बैठो भाई, ज्ञापन दिलवाएंगे। एमएलए साहब रोका 2 मिनट। देखो, अभी आपके सामने जब नहर की बात आई तो एमएलए साहब ने कहा कि भाई 10 दिन और 15 दिन, 10 और 15 दिन ही इनने कहा है। हम 10 और 15 दिन इनकी बात का इंतजार करेंगे और 5 दिन पीछे और करेंगे। यदि 20 दिन के अंदर नहर नहीं खुलती तो एमएलए साहब को हम कहेंगे वो करना पड़ेगा हमारे साथ, चाहे रेल रोकेंगे या कुएं में गिर के मरेंगे, हमारे साथ मरना पड़ेगा। 26 तारीख को जस्टिना ग्राम में बहुत एक किसान सभा द्वारा बड़ी मीटिंग आयोजन की जा रही है। आप सबको आना है 26 तारीख को 10 बजे से और 3 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और बहुत बड़ी मीटिंग चलेगी, सबको आना है। जस्टिना किसान सभा द्वारा किसानों, एक बार किसानों को बात तो बता दे आपने। आप बैठो तो सही, आप तो ऐसे खड़े हो गए। 5 मिनट और बैठ जा भैया, सब क्या सभी किसान बोल रहे हैं। बोलो आप बोलो। मीटिंग के बारे में बता दो भाई, मीटिंग के बारे में रोड के पास में आए बाकी भैया बैठ जाओ रे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र जी बैस जी, हमारे प्रिंसिपल साहब मूलचंद जी मीना साहब, प्रदेश राजस्थान सवाई माधोपुर जिले के जिला अध्यक्ष लीलाराम जी,
दूर दराज गांव से आए हुए मेरे सिर के ताज, मेरे बुजुर्गों, मेरे हृदय के सम्राट युवा साथियों, आज जिस मकसद को लेकर के जो भारत सरकार के किसान विरोधी 3 विधेयक जो थे उनको वापस लेने के लिए हमने यहाँ आप सब लोगों को बुलाने का कष्ट दिया। आप उन विधेयकों को वापस सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे थे, पर अब विधायक महोदय बीच में ही उठे चले गए। कुछ राजस्थान सरकार की भी बात मैं उनको बता देना चाहता था। यदि मेरी बात सुन रहे हो तो जब हरियाणा के अंदर 2150 रुपए में बाजरे की खरीद की जा रही है तो राजस्थान की सरकार कौन से बिल में सोई हुई है? कभी खरीद रही बाजरे में 2150 रुपए। और इसमें यहाँ पर किसान, हमारे किसानों की संख्या भारतवर्ष के अंदर कम से कम 70 से 75% है, और 70-75% किसान की जनसंख्या होते हुए आज एक भिखारी की नहीं भीख मांगकर रोडों पर पड़ा हुआ है। एक ये सोचने का विषय है, पहले राजा जो पैदा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। आज जो नेता और राजा पैदा होता है वो जनता की पेटी से पैदा होता है। जब हमारी 75% जनसंख्या होते हुए हम एक भिखारी के रूप में भीख मांगते फिर रहे, पर हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये किसानों के नाम पर वोट लेने के लिए आ जाते हैं और आप गुमराह होकर के इनकी बातों में बैठ करके इनको वोट दे देते हो, और जब ये संसद और विधानसभा के अंदर घुसते हैं तो एक किसान को भूल जाते हैं, ये मुख्यमंत्री जी के गुलाम हो जाते हैं। अभी जब हमारे बोर्ड से भेजा हुआ हमारे जनप्रतिनिधि आज हमारी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज जो 5A का बाद है 14 बरस से बंद पड़ा हुआ है, और चुनिंदा 10 गुंडे लोग खड़े होकर के सरकार को ललकार देते हैं तो सरकार डर जाती है। और एक किसान यदि सरकार को ललकारता है तो सरकार किसान पर तो गोलियां चला देती है। तो मेरे भाइयों, आपको गंभीर सोचना पड़ेगा, गंभीर परिस्थिति में सोचना पड़ेगा। जब राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार बैठी है तो जब ये हमको किसानों को मदद देने के लिए तो आज झंडा ले तैयार बैठी है, भाई किसान की मदद करेंगे, किसान की मदद करेंगे। अरे भाई तू किसान की मदद करे तो राजस्थान में तू सरकार बढ़ा बैठा है। जब हम दूसरे प्रदेश में बाजरे को वो खरीद रहे तो भैया यहाँ तो हमारा 12 से 9 का कार्य मंडी में बिक रहा है, और वहाँ 2100 रुपया 2150 रुपया कुंटल बिक रहा है। तो ये दोगलापन हर सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आपको सब लूटने बैठे, आप पर सब दमन करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको सोचना पड़ेगा। हमारे ही छोरे आते हैं यहाँ जिन पे जो 2 घंटे के लिए यहाँ नहीं बैठ सकते, कभी इधर नचेंगे, कभी इधर नचेंगे, कभी बानेता के सामने जाएंगे, कभी बानेता के सामने। अरे मेरे भाइयों, जब तक एकता तुम्हारे अंदर नहीं होगी तब तक कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता। जब तक आप में संगठन नहीं होगा और जब तक ये गुलामी की खून जो भरा है आपके शरीर में, उस खून को भी जलाना पड़ेगा, उस खून को भी निकालना पड़ेगा। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ के फेंकना पड़ेगा और आत्मा की आवाज से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज सोचो, आज जो नेता हम ही बनाकर भेजते वो लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में जाके भूल जाते। तो मेरे भाइयों, इन विचार करो इन बातों पर और इन बातों को सोचो। आपकी समस्या के लिए अब सब किसान के लिए अभी कहा है एमएलए साहब ने कि 15 दिन के अंदर अंदर हम नहर खुलवा देंगे। 20 दिन तक उनका इंतजार करो, और 20 दिन के अंदर नहर नहीं खुलती है तो फिर आह्वान करेंगे किसानों को, और 1 लाख की तादाद में
किसानों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में नहर खुलाने की कार्रवाई की जाएगी। बस आपके चरणों में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे, 2 मिनट आप उनके भाषण को सुनिए। जय जवान जय किसान। पटेल जी थोड़ी देर बैठो। पटेल जी थोड़ी देर बैठो। पटेल जी बैठो, यही रहेंगे, यही बात करते। हेलो, बैठो बैठो। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। परम सम्माननीय आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए आप। अरे पटेल जी थोड़ी देर बात तो कर लेने दो, हमको तो फोन तो लेने दो। आप आपस में दोनों की बात तो फिर कर लेना आप आपस में। अजी वो कर लेना कुछ आगे तो। आज 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और उसी कड़ी में आज 23 दिसंबर को गंगापुर सिटी के मंडी प्रांगण में किसान दिवस आयोजित जो किया गया है, उसमें जितने भी किसान बंधु पधारे हैं उनका मैं हृदय की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे मंचासीन पूर्व जिला प्रमुख पंकज लाल जी, राजेश जी, लीलाराम जी, एलआर साहब, राजकुमार जी, आपके समक्ष भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 विधेयक, उनके बारे में वकील साहब ने भी काफी चर्चा करी है। मैं आपको संक्षेप में, आप थोड़ा सा 1 मिनट आप बोल लेना तो यार। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या है ये कानून? कानून सीधे कानून है। पहला कानून है कि भंडारण की व्यवस्था करना। भंडारण की व्यवस्था में पहले क्या है कि लिमिटेशन था, आपको 100 बोरी, 100 कुंटल, 500 कुंटल, 1000 कुंटल, तो हमारे यहाँ के व्यापारियों की इतनी कैपेसिटी है। लेकिन लाखों टनों में, करोड़ों टनों में जो भंडारण किया जाएगा उसकी व्यवस्था, उसको खोला गया है। पहला कानून भारत सरकार का ये है। दूसरा कारण है कॉन्ट्रैक्ट खेती करना, यानी कि गांव की जमीन को ठेकेदार आएंगे और पूरे गांव की जमीन को, जैसे पार्ले जी वाला को गेहूं चाहिए, गेहूं कितना चाहिए पार्ले जी बिस्कुट वाले को? करोड़ों टन चाहिए, लाखों टन चाहिए। तो वो क्या गांव जमीनों को खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मैं आपसे गेहूं की फसल जब तैयार होगी तब मैं आपसे 20 रुपए किलो लूंगा। अब वो 20 रुपए किलो लेने के टाइम पे गेहूं हो गया सस्ता और एमएसपी हो गई खत्म, अब रह गया 16 रुपए। अब 16 रुपए रह गए तो कोई बात नहीं, वो शिकायत करेंगे हम कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी के पास, एसडीएम साहब के पास में, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये तीनों जो कानून लाए गए, इनको पंजाब और हरियाणा की जो बात करते हैं तो अभी वो बता रहे थे काफी पढ़े लिखे लोग हैं वहां के, पढ़ाई लिखाई का मैटर नहीं है, मैटर है वहां की खेती करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनका दृढ़ निश्चय। हम खेती करते हैं, खेती से कमा खाते हैं। तो वहां के लोगों का 70% अनाज मंडियों में और एमएसपी पर बिकता है और हमारे यहाँ के अन्य प्रदेशों में, पूरे भारत में केवल 6% अनाज ही जो है वो 6%, 100 में से 6 लोग ही एमएसपी पर बेच पाते हैं। तो इसलिए हरियाणा के, पंजाब के किसानों को ये लगा, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना लगी। तो वो लोग जो है उन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन वहां पे किया है। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, मंडी, अरे वो भैया, मंडी खत्म होने का मतलब क्या? मंडी के व्यापारियों से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं कि हमारे पास में इस साल फसल